नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक बार फिर हंगामा है। अगस्त में कांग्रेस नेतृत्व को चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं में से एक कपिल सिब्बल ने एक बार फिर हाईकमान पर हमला बोला है और कारण बना है बिहार समेत 11 राज्यों में 59 सीटों पर हुए उपचुनाव। दरअसल जिस तरीके से आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर हमला बोला और राहुल गांधी को पर्यटक राजनेता बताया कि जिस समय बिहार विधानसभा के चुनाव चल रहे थे वो शिमला में अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर पे पिकनिक मना रहे थे। कांग्रेस की वजह से महागठबंधन को सत्ता नहीं मिली, लड़ी वो 70 सीटों पे और जीती सिर्फ 19 सीटों पे। उसके बाद से कई एंगल से और कई पार्टियों की तरफ से हमला तेज हो गया है। गिरिराज सिंह बिहार के बीजेपी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने इस पे तंज कसा कि ओबामा से ज़्यादा शिवानंद तिवारी समझने लगे हैं राहुल गांधी को। आखिर कांग्रेस राहुल गांधी के पर्यटक राजनेता वाली इमेज पे मौन क्यों है? फिर क्या था? इधर से जो है कांग्रेस में भी सुगबुगाहट है। तारिक अनवर उन्होंने पहले ही मान लिया कि जिस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कारण क्या है? कोई कारण पे नहीं जाना चाहता है। मंथन होता है, पार्टी में औपचारिक चर्चा होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। कपिल सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें जो है कांग्रेस हाईकमान पे उन्होंने पूरा आरोप लगाया। नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि जिस नेतृत्व से हम बात कर रहे हैं, चिट्ठी लिखी गई थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बदलाव की मांग की गई थी कि मनोनयन से काम नहीं चलेगा, निर्वाचित होने चाहिए सदस्य ताकि पार्टी के हित के लिए, पार्टी की बेहतरी के लिए उस मंच पे बात हो। कांग्रेस हाईकमान ने हमारी नहीं सुनी, नेतृत्व ने हमारी नहीं सुनी। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हीं की आवाज़ हम तक पहुंच पाती है। हमसे किसी ने बात नहीं किया, हमारे पास कोई फोरम नहीं है। मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसमैन हूँ, कपिल सिब्बल। लिहाजा अब मेरे पास सार्वजनिक रूप से बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने हार को अपनी नियति मान लिया है, लोग उसमें विकल्प नहीं देखते हैं। बिहार के नतीजों ने यह साबित किया है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे जहां हाल तक कांग्रेस सत्ता में थी वहां पे भी परफॉर्मेंस उसकी बहुत खराब रही। गुजरात की स्थिति रही कि 3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, एक भी सीट नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की स्थिति रही कि प्रियंका गांधी के वहां पहुंचने के बावजूद 2% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कौन इस पे चर्चा करेगा? कपिल सिब्बल ने शिद्दत से ये सवाल उठाया है। आपको बता दें कि जब अगस्त में चिट्ठी लिखी गई थी उसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, मुकुल वासनिक शरीक नेता थे। ढेरों सारे नेता थे जो चिट्ठी में साइन नहीं कर पाए थे, वो उनका भी उसमें समर्थन था। शशि थरूर वगैरह के बारे में माना जाता है कि इन लोगों ने ही उसका एक तरह से ड्राफ्ट तैयार किया था, क्योंकि एक डिनर था, डिनर पे इसकी तैयारी हुई थी। उसके बाद चिट्ठी लिखी गई। उम्मीद थी कि चिट्ठी लिखने के बाद कांग्रेस में कुछ परिवर्तन होंगे, लेकिन उसके बाद जो वर्किंग कमेटी में परिवर्तन हुए उसमें भी उनकी बातें नहीं सुनी गई, अपने तरीके से ही बदलाव किए गए और अब नतीजा सामने है। तो कपिल सिब्बल क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं कांग्रेस हाईकमान से? यही ना कि ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक हम जो है इसको नियति मान करके कि ऐसा हार पे हार हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? लेकिन वो एक और बात बोल रहे हैं कि अभी तक नेतृत्व की तरफ से इन हार पे कोई जवाब नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है। राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोली, सोनिया गांधी नहीं बोली। गए थे रणदीप सुरजेवाला बिहार में सत्ता का समीकरण सुलझाने के लिए, मिले नतीजे, उसके बाद कोई बोल ही नहीं रहा है। तो महागठबंधन में जहां एक तरफ सुगबुगाहट है कांग्रेस को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर से भी आवाज़ आ रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, जो लोग काम करते हैं, जो जमीन पे हैं, उनकी बात सुनी जाए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान सुनने को तैयार नहीं है। वो ये बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पिछले जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें ये बात आई थी कि राहुल गांधी को चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहती है, राहुल गांधी का अध्यक्ष बनने पे भी उन्हें गुरेज नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि चुनाव हो, बात सुनी जाए। गुलाम नबी आज़ाद का वो बयान और इंटरव्यू भी आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि नीचे से ऊपर तक, पंचायत से लेकर के और कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक पूरा चुनाव हो। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है और उसी को लेकर के कपिल सिब्बल बरसे हैं। अब देखना यह कि कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद, इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और उसके बाद फिर क्या कांग्रेस में रार छिड़ती है। नजर रहेगी इस पे हमारी और हम आपसे साझा करते रहेंगे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और